जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो कल आप लोगों का विज्ञान का एग्जाम होने वाला है और यहाँ पर आप लोग जो मॉडल प्रश्न पत्र देख रहे हो ये जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और यहाँ से आप लोगों का 50% क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। तो इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को आप लोग पूरा देख कर जाना, ठीक है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होगा आप लोगों को हम लाइव क्लास में करवा देंगे। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन करके रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। आधे वृत्त के बाद क्या हो जाएगा? उसका विस्थापन 2r हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे ये r से ये आधा है, तो आधे वृत्त में जब ये घूमेगा तो यहाँ से यहाँ तक r होता है, लेकिन अब इसका जो विस्थापन होगा, जिसका जो दूरी तय कर लेगा वो 2r यानी कि दुगना दूरी तय कर लेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से किसकी एसआई इकाई जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है? तो किसकी इकाई होता है? तो ऑप्शन बी त्वरण की होता है। किसका होता है? त्वरण का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, कह रहा है दूरी समय ग्राफ ढलान किसका मान बताता है? तो ये जो दूरी समय ग्राफ मान बताएगा वो वेग का मान बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो किसकी परिभाषा मिलती है? तो जड़त्व की परिभाषा मिलती है, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, कह रहा है कि किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। तो किसी पिंड का जो जड़त्व है वो निर्भर करेगा किस पर करेगा? वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करेगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, न्यूटन गति का दूसरा नियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा? तो इन दोनों को आपस में गुना किया जाता है, लेकिन जब आप 0.5 को गुना करोगे 10 से तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 यहाँ पे 0 यानी ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कह रहा है कि जब कोई विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाता है, किस नियम का उदाहरण है ये? तो ये जो नियम है ना, ये न्यूटन गति का प्रथम नियम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कह रहा है चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो 40 गुना कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना, 10 से। तो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1/10वां भाग चंद्रमा पे होता है, तो यहाँ पे 10 गुना हो जाएगा यानी कि 400 kg हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। 12 में आपसे कह रहा है कि जब कोई पिंड कंपन करता है तो ये आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो संपीड़न के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है? तो वो जो कहलाएगा आपको बताना है, वो कहलाएगा आपका गूंज। क्या कहलाएगा? गूंज कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा? तो किसके बीच होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड के बीच होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। कह रहा है कि किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाएगा? तो किस तापमान पर पाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस पे ठोस पर भी पाया जाता है और तरल में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। कह रहा है कि 100 ग्राम में जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। तो 100 ग्राम में 20 ग्राम मिला दिया गया है तो कितना हो जाएगा, ठीक है, बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन में भी 16.2/3%, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो घनत्व का जो एसआई मात्रक होगा वो हो जाएगा kg घन मीटर, ठीक है, प्रति मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है? ठीक है, निलंबन का गुणधर्म है तो एक समांगी मिश्रण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। कह रहा है कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग करेंगे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। ऊर्ध्वपातन के द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है किसका? आपको बताना है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? आपको बतानी है। तो NH3 का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाएगा? 17U हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहा है स्थिर अनुपात का नियम निश्चित अनुपात का नियम क्या है? तो स्थिर अनुपात का नियम और निश्चित अनुपात का जो नियम है, रासायनिक पदार्थों में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं, यही कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 23 पे। 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करेगा? तो कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए 2 मोल जल, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में कहा जा रहा है न्यूट्रॉन पर डैश आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होगा, तो जीरो आवेश होगा, कोई भी आवेश नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में कह रहा है कि अल्फा कण क्या है, आपको बतानी है। तो अल्फा कण यहाँ पर जो होगा आपका वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धनावेशित हीलियम परमाणु हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में कहा जा रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिकों में द्रव्यमान में अंतर डैश की भिन्न संख्या के कारण होता है, किस कारण होता है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन के कारण हो जाएगा। ठीक है। कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है आपको बतानी है। जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, तो किसको होता है आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में कहा जा रहा है कि किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उसकी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति का कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है। दिया गया चित्र जो है ऊतक का है, कौन सा ऊतक है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा पैरेन्काइमा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर आता है 31 में कहा जा रहा है आपसे कि बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है। तो बादाम का जो छिलका होता है वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर आता है 32 में कह रहा है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं कंडरा। क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आप कह रहा है जीवों में वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। तो जीवों में जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनकी कोशिका संरचना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 34 में कहा जा रहा है कि नीलहरित शैवाल किस वर्ग में आता है। तो नीलहरित शैवाल जो आता है वो किस वर्ग में आएगा आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए मोनेरा। किस वर्ग में आएगा, ऑप्शन नंबर ए मोनेरा वर्ग में आएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में कह रहा है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वो हो जाएगा ऑर्थोपोडा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 36 में कहा जा रहा है दिए गए कौन से रोग वायरस से होता है, आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका कोरोना। कोरोना क्या होता है, वायरस से होता है। संक्रामक रोग का उदाहरण क्या है आपको बतानी है। तो संक्रामक रोग का उदाहरण हो जाएगा क्षय रोग। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस क्या है, आपको बतानी है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर आता है 39 में आपसे कहा जा रहा है दिए गए पोषक पदार्थों में पौधे के लिए कौन वृहद पोषक पदार्थ है, आपको बताना है। तो इसमें जो वृहद पोषक पदार्थ हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 40 में आपसे कह रहा है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं। तो ये जो कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर बी, ओजोन को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि एक एक वीडियो का अपडेट आप लोगों को समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।